हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिपाठी सक्सेस पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं सृजन त्रिपाठी आप सभी के बीच एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ। तो हम लोग कल से पढ़ रहे हैं टेंस। कल टेंस की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम टेंस के डिफिनीशन, उसके पार्ट पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने स्टार्ट भी कर लिया था, जिसमें हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल और वर्ब में एस या एस कब और कहाँ लगता है ये हमने पढ़ लिया था। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे रूल से। तो आज हमारा हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हमने इसका पहचान पढ़ लिया था। पहचान क्रिया प्लस ता ते ती के बाद हैं, हूँ, हो। क्रिया प्लस ता ते ती के बाद है वो शब्द आता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान। एग्जाम्पल में राम घर जाता है। क्रिया प्लस ता ते ती के बाद है हूँ आता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, यानी कि हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या किसी और टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान मैं बार बार कर रहा हूँ। क्रिया में ता ते ती के बाद है हूँ हो शब्द आता है, जिसमें हमने कल रूल नंबर 1 पढ़ा था। सब्जेक्ट प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। इस नियम के अनुसार हम इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम वर्ब क्रिया, तो ऊपर ही मैंने बोला क्रिया में ता ते ती आता है, तो जाना गो होगा। इसमें अब बोला है कि एस या एस लगाइए। तो हमने नोट कल पढ़ा था, जिस भी क्रिया के अंत में ओ एस एस एच सी एस तथा एक्स आता है उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। तो इसमें हम ई एस जोड़ते हैं, गोज। कहीं जाने से पहले मैंने कल भी बताया था टू का प्रयोग, और उसके बाद हाउस। तो हमारा ये सेंटेंस हुआ राम गोज टू हाउस। अब हम आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो जिन भी बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो जाके कल की क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें। तो हमारा रूल नंबर 2 कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अब आप बोलेंगे कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसमें एस या ई एस कहाँ गया, तो देखो भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो इसमें ही ई एस आ गया, तो उसके बाद अब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। राम घर नहीं जाता है। ये हो गया नकारात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंस, किसी कार्य को मना कर देना। हमने सेंटेंस वाली क्लास में आपको पढ़ाया था पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अभी तक जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाके सेंटेंस को देखें, प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बन चुका है। उसके बाद टेंस का फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करेंगे। तो हमने बोला है रूल के हिसाब से चलेंगे तो पहले सब्जेक्ट, तो हमारा राम हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। नॉट वर्ब, क्रिया क्या है, जाना, गो हो गया। तो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राम। उसके बाद डू या डज, तो राम एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू होम, होम नहीं हाउस। होम अगर लगाना है तो टू नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है इसको हम किसी और दिन बता देंगे। तो इस हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि कोई भी वाक्य नकारात्मक हो तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1, ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन की संज्ञा, तो इसके साथ हम प्रयोग करते हैं डज का। इसी में नोट नंबर 2, आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन, इसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। यानी कि ही सी तथा सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। राम और मोहन पटना जाते हैं, तो इसका हो जाएगा राम एंड मोहन। यहाँ नहीं छूट गया, नहीं जाते हैं क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। राम और मोहन पटना नहीं जाते हैं, तो राम एंड मोहन। अब यहाँ बताइए डू लगेगा कि डज, क्योंकि राम और मोहन प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग। डू नॉट गो टू पटना, यानी कि कहीं जाने से पहले टू का प्रयोग होता है।
तो राम एंड मोहन डू नॉट गो टू पटना। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या करता है, जल्द से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब हमारा रूल नंबर 3 हमारा कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 3 अच्छा लिख लीजिए। जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम ट्रांसलेट करते समय क्या कि अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं। जब हमारा सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या राधा खाना बनाती है। जैसे हमारा सेंटेंस हुआ क्या राधा खाना बनाती है, तो इसका हम रूल देखेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो डू या डज हम किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राधा, यानी कि राधा क्या है, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन की संख्या। तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। डज राधा क्रिया क्या है, बनाना, खाना बनाना का कुक फूड। डज राधा कुक फूड। क्या रूल एग्जाम्पल
टू देखेंगे क्या है, तुम। पागल हो क्या तुम, पागल हो। तो इसमें तुम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, तुम, यू। यू क्या है हमारा, आई वी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो डज, सॉरी, आई वी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो डू यू मैड, क्या तुम पागल हो, क्या हो जाएगा, डू यू मैड। नेक्स्ट देखेंगे, इससे समझ में नहीं आया होगा तो देखते हैं हम, सिंपल इसे ले लेते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो। ताती के बाद है वो शब्द आता है तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो यू के अनुसार हम डू लिखेंगे, डू यू गो, वर्ब यानी कि गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट के अनुसार तुम प्लूरल है तो डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, कहीं जाने से पहले हमने बताया था टू, और कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो स्कूल। तो ये हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी में आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो उसका रूल देखेंगे, बस इसमें ना रहेगा। रूल नंबर हमारा हो जाएगा 4। जब यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो। जैसे एग्जाम्पल में इसी को ले लेते हैं, क्या राधा खाना नहीं बनाती है। क्या राधा खाना नहीं बनाती है। तो सबसे पहले हम, ये क्या हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य होगा। तो इसमें हम नॉट लगा के इसको बना देते हैं। इसका रूल देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो बोल रहा है कि पहले डू या डज लगाइए। तो डू या डज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, अगर किसी बच्चों को सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही है तो समझें जो सेंटेंस में क्या कार्य करता है या काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो खाना कौन बना रहा है, राधा। तो राधा क्या हुआ, क्या हुई, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राधा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हम डज लगाते हैं।
डज राधा, उसके बाद नॉट, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक, फूड, क्वेश्चन मार्क, यानी कि डज राधा नॉट कुक फूड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद और 2 रूल है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है समझेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इसको ऐसे मध्य में आए, तब इस नियम के अनुसार हम वाक्य को अनुवाद करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, राम घर क्यों जाता है। जब प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में यानी कि मध्य में आता है तो हम उसे कैसे बनाते हैं, इसका रूल समझेंगे। देखिए रूल क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब ऐसा वाक्य दे दे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यानी कि क्वेश्चन वर्ड का हम जो वर्ड होता है इंग्लिश में उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, डू या डज या किसी और सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। क्वेश्चन वर्ड क्यों,
क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई के बाद डू या डज। डू या डज हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज में से क्या लगाते हैं, डज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, टू कहा जाता है हाउस। वाई डज राम गो टू हाउस, यानी कि राम घर क्यों जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। शिवम क्यों अंग्रेजी पढ़ाता है। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें खोजिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया शिवम, और हमको रूल के हिसाब से चलना है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाते हैं। तो शिवम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हम डज का प्रयोग करेंगे, वाई डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि शिवम, वाई डज शिवम। उसके बाद वर्ब होता है हमारा पढ़ाना का इंग्लिश रीड। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी कि अंग्रेजी। यानी कि अगर जिसको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान करने आ गया और रूल याद है, तो वो इसको आसानी से बना सकता है। अब इसी में हमारा छठा रूल है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड बीच में आए और वो सेंटेंस निगेटिव यानी कि नकारात्मक हो, जैसे जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो और वाक्य नकारात्मक हो, यानी कि निगेटिव हो। तब जैसे एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, राम घर क्यों नहीं जाता है। इसको बनाने का रूल होता है, रूल हमारा होगा सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद हम नॉट यानी कि नहीं की अंग्रेजी नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू या डज।
तो राम के अनुसार हम डज का प्रयोग करेंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद रूल बोला है नॉट, तो हम नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी गो, और कहीं जाने से पहले टू, कहाँ जा रहा है, घर, तो हाउस। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का छः के 6 रूल समाप्त हुआ। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ और भी नियम है जो हमें जानना ज़रूरी है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर क्लास बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए। तो एक शब्द आता है हमारे टेंस में, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। अगर अगर ऐसा आ जाए, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, वह हमेशा सत्य बोलता है। अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसमें हमेशा का अंग्रेजी ऑलवेज का यूज होगा। तो इसका हम रूल देखेंगे। रूल क्या कहता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसे वाक्य में हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हम सिंपल सेंटेंस में कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या है? बोलना। बोलना का अंग्रेजी टेल, या हम यहाँ पे स्पीक भी कर सकते हैं। स्पीक यानी कि हम बोलना का अंग्रेजी टेल भी लिख सकते हैं और स्पीक भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पीक जो है वो अच्छा है टेल के अनुसार, तो हम स्पीक लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट, ये ऑलवेज और ये वर्ब। ऑब्जेक्ट में हमारा सत्य, यानी कि सत्य बोलना का होता है ट्रूथ। सत्य बोलना का ही अंग्रेजी होता है स्पीक ट्रूथ। ठीक है। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। हमने बताया था कि अगर फुल स्टॉप आप छोड़ देते हैं या क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस अधूरा माना जाता है।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद एक और शब्द है नेवर। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर का इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, हिंदी में मीनिंग होता है कभी नहीं। यानी कि अगर वाक्य में हमारा है नेवर, यानी कि ऐसे वाक्य आ गया कि राम कभी नहीं झूठ बोलता है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? नेवर को हम नॉट एवर भी लिख सकते हैं, ये एक ही है। नॉट एवर का मतलब भी वही होता है। अब इसे हम सिंगुलर में कैसे प्रयोग करेंगे और प्लूरल में कैसे, यानी कि सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर रहेगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे कि कैसे प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको एस या ईएस लगाना पहले ही बता चुका है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, वह कभी नहीं झूठ बोलता है, फुल स्टॉप। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए, ऐसे अगर सेंटेंस आ जाए तो हम इसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी ही के बाद हम नेवर, नेवर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना, बोलना का अंग्रेजी यहाँ हम टेल, इसमें बोला है एस या एस, तो हम इसमें एस का प्रयोग करेंगे। ही नेवर टेल्स। उसके बाद झूठ का होता और लाई, LIE, झूठ बोलना का ही होता है टेल्स अलाई। मीनिंग होता है, ये पूरा एक मीनिंग है, टेल अलाई। अब उसमें टेल में एस लगा या ईएस लगता है, बेसिकली एस ही लगता है क्योंकि ईएस इसमें रूल फॉलो नहीं करता है, तो हम एस ही लगाते हैं। अब ये हमारा हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट हम समझेंगे सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस नहीं लगेगा। जैसे मैं कभी नहीं झूठ, मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ, मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ। तो इसको बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई के बाद हम नेवर। अब बोलेंगे कि हम इसमें नॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो कभी नहीं का ही मीनिंग है नेवर। नेवर या आप नॉट लगाना चाहते हैं तो नॉट के साथ हम एवर का प्रयोग करेंगे, तो उससे बढ़िया है कि हम नेवर का प्रयोग कर लें।
जिसको अगर लगाना हो तो वो नॉट एवर भी लगा सकता है। ही नेवर टेल अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आ गया? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ न समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे। धन्यवाद।